हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शंस करवाती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिरकार हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि आपके चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताई थी जो कि मैं ये कह रही थी कि हम चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उनका यूज चैप्टर नंबर 4 में भी होने वाला है। तो जिन बच्चों ने मेरा पॉलिनोमियल वाले चैप्टर की वीडियोस देखी है तो उनको तो बड़ा ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो मैंने उस चैप्टर में ही डिफाइन कर दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, मेरी तो आदत है रिपीट करना, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूं कि जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है उसको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, इतने दिन मैं क्लास नहीं ले पाई, मेरे पर्सनल इश्यूज हो, थोड़ी तबीयत वगैरह खराब थी जिसके कारण मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4 आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया था एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि आप सबको मैंने अच्छे से बताया था कि आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 1, जहां पे भी डिग्री 1 की बात की जाएगी मेरे बच्चे, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी इक्वेशन इस तरीके से बनाई जाएगी, मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वही आपका क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था। उसके बाद बेटे हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि उसे आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसकी इक्वेशन इस तरीके से मैंने आपके आगे डिफाइन कर दी थी। फिर डिग्री 3 वाले यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब माइंड में ये आ रहा है कि इस चीज का इस चैप्टर में क्या कनेक्शंस? डेफिनेटली कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपको भूल गए हो तो आपको मैं याद दिला देती हूँ कि मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, जो कि हमारे रूट्स निकालने का सॉल्यूशन, सॉरी उस चैप्टर में आप जीरोस बोला करते थे, यानी कि मैंने आपको बोला था कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो? अपने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस चैप्टर में तो आपके जो इक्वेशन का नाम है वो ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डेफिनेटली कुछ तो सिमिलर होगा ही ना। चलो बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 जीरोस निकलते हैं। बस इस कंडीशन में क्या होगा? इस चैप्टर में आप उन 2 जीरोस को 2 रूट्स बोल देंगे और उसी को सॉल्यूशन बोल दिया गया। बाकी सेम वही मेथड जो मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। आप दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से ही लिखेंगे, ax² + bx + c। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इस चैप्टर में आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आप किस मेथड को निकालने के लिए अगर आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जैसे उस चैप्टर में आप क्या बोलते थे कि हमें 2 जीरोस निकालने हैं, यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको क्या बोलते हैं मेथड्स मतलब 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म का भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप वो 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नाम सुने सुने से लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सुने सुने लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब चैप्टर नंबर 2 करवाया था तो मैंने आधा काम तो आपका वही कर दिया था। तभी तो मैं इतनी चीजें, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जोर जोर से बोल बोल के हर एक चीज को रिपीट करती थी। उसमें मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में भी बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड के बारे में भी बताया और स्प्लिटिंग मिडल टर्म के बारे में भी बताया। तो मैंने आपको बोला था कि इन तीनों मेथड से क्या करने वाले हैं? आप जीरो फाइंड आउट कर
सकते हैं। बस इस चैप्टर में उस जीरोस को रूट्स बोल दिया गया जिसको आप सॉल्यूशन बोल रहे हैं, बाकी आपका जो प्रोसीजर है वो सेम रहने वाला है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि जो बच्चा मुझे सीधा फोर्थ चैप्टर में देख रहा है तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं हर एक चीज डिटेल में लेती हुई चलूंगी। बस जो मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहा है उसके लिए मजे हैं, क्योंकि वो चीजों को रिलेट करता हुआ चलेगा, पिछली चीजों को रिलेट करता चला जाएगा, जिससे उसके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप पहले जरूर वो पॉलिनोमियल चैप्टर जरूर देख कर आए, ठीक है। तो तब तक इसको नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो तो मैं डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, check whether the following are quadratic equation। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, और बताना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रही है या नहीं बना रही। तो आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें से आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, और आपका a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 तो होनी ही चाहिए, तभी आप उस चीज को बोल सकते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, यानी कि a आपका x है इस केस में और b कितना आपका 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी कि, और दूसरी साइड क्या है, अगर आप 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 2x, आगे माइनस का साइन है तो आगे माइनस लगा दीजिए, फिर इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 6, यानी कि 2x या 2x, आगे माइनस 2 3 का 6। समझ आ गया। अब देखिए x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 और इज इक्वल टू 0, यानी कि हम x में ऐसा क्या पुट करें, यहां पे आके ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, और ये प्लस का इज इक्वल टू 0, यानी कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि आपका जो पॉलिनोमियल है 0 आ जाए। जैसे कि आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, हम ऐसे लिखते होते थे px इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया कि ये जो 2x है दूसरी साइड ले आई तो ये माइनस का 2x हो गया, और जो माइनस का 6 था वो प्लस, तो वहां पे 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक प्लस का 2x एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि आपकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, यानी कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ मिसिंग है। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, इज नॉट अ बिग डील। समझ आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अब जो
मतलब वो जीरो ही मानेंगे ना हम उसको, तो ये भी बन गई। तो अगर आप देखो तो ये उस फॉर्म को बना रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लगा पता? तो कीजिए नोट। सो सॉरी बेटा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोलता है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। चलो फटाफट से मेरे से पहले सॉल्व करके बताइए मुझे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, हम इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 2 है ना, इसको पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस एक्स के साथ करेंगे। अब आपको पता है माइनस का 2 इंटू 3 माइनस 6, अब माइनस का 2 इंटू माइनस एक्स, तो देखो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि प्लस का 2x बचा, तो यहां पे आप लिखेंगे प्लस का 2x। लगा पता? ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 2x यहां आके माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 6 है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, आंसर तो माइनस में आता है, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बताइए मुझे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? तो डेफिनेटली बन रही है। ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो नोट कीजिए। ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बारी टर्म लिख ही लेती हूं, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बेटा, तो करिए इसको। कैसे करेंगे? इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, पहले इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, इस x को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। लगा पता? फिर इस -2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले तो आप एक साइड ही सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो x x जा एक्स स्क्वायर प्लस x वन जा x माइनस 2x जा -2x माइनस 2 वन जा -2। अब एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स, फिर जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 मानते हैं -2। हमने इस साइड वाला तो सॉल्व कर लिया, अब इस साइड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इस x को आपने इस पूरे x प्लस 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फिर माइनस का 1 है और ये आ गया x प्लस 3। अब देखिए x x जा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर -1 इंटू एक्स माइनस का x, -1 इंटू 3 माइनस का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर 3x में से x के तो प्लस के 2x माइनस 3। लगा पता? अब देखो x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये प्लस का x स्क्वायर है, यहां आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और ये माइनस का x और माइनस 2x यानी कि माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आया, माइनस में, और 3 में से 2 गए 1 यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो इसमें से जो आपका एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वही नहीं है, तो अगर वो नहीं है इट मींस 0 है, तो ए तो मैंने बोला था कभी भी 0 नहीं होगा, तो इट मींस अगर ए 0 आ गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो नोट कर लीजिए।
तब तक मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को एडजस्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस थ्री और 2x+1 इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो यही टर्म है, ठीक है जी। तो करें इसको भी सॉल्व। तो यहां पे आ जाइए, क्या करने वाले हैं, पहले आप इस x को इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2x+1 आगे क्या माइनस का 3, तो इस -3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखिए x जा x² प्लस 5x, इस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आइए 2x इंटू एक्स यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस x1 जा x -3 2 जा 6x और -3 इंटू प्लस का 1 यानी कि -3, ठीक है, लगा पता। यानी कि -3 इंटू 2 -6x -3 इंटू 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5 का x। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूं। अब देखिए 2x², 6 में से एक x गया, कितना बच गया, माइनस का 5x, ठीक है। आगे देखिए -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5 का x। 2x² माइनस 5x -3, ये x का स्क्वायर अगर इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटा 2x² और एक x² में से ये तो x का स्क्वायर बचेंगे, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 ही लगाते हैं, तो 2 में से 1 गए 1। समझ आ रहा है आपको। -5 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर माइनस में आता है। यू नो दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आपको वो फॉर्म दिख रही होगी। समझ आ गया मेरे बच्चे, लग गया पता। और आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि क्वेश्चन में तो ये प्लस है, क्वाड्रेटिक तो ये यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर मुझे कॉन्टिन्यूसली देखते चले तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्लस भी लगा देते हैं तो ये चीजें किस में आ जाती है, ब्रैकेट में आ जाती हैं। लगा पता, बहुत अच्छे डिटेल से बताई हुई है ये चीजें मैंने। खैर नोट कीजिए। मैं इरेज करने जा रही हूं, 1 2 3। इजी है ये तो, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका, 5th पार्ट करने जा रहे हैं अब हम। 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x -1, ठीक है। तो इस 2x को पहले इस पूरे के साथ क्या कर देना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता चल ही गया कि हम क्या कर रहे हैं, बोरिंग सा क्वेश्चन है ये। खैर आपने इसको बोरिंग नहीं समझना है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। इस 2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा जी। 2x इंटू एक्स यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x इंटू -3 यानी कि -6x यानी कि -x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना आता है आपको। -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू -3 प्लस का 3। आपको अच्छे से पता है ये चीजें बताने वाली नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों आदत है, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर -6 माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा बेटे, माइनस में आएगा, प्लस 3, ठीक है जी। तो अब दूसरी साइड का भी सॉल्व कर लेते हैं। इस x को इस पूरे के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, +5 इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x जा x² माइनस x प्लस 5x - 5, फिर x², 5 में से एक मतलब प्लस का 4x -5। लगा पता। अब देखो 2x का स्क्वायर -7x प्लस 3, ये यहां पे आ गया तो माइनस का x² माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x² में से x² गए तो कितने बचे, x² बचे। -7 और -4 कितने होते हैं, 11, ठीक है।
तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। अब प्लस का 3 प्लस का 5 यानी कि प्लस का 8। ठीक है, तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो कीजिए नोट इसको। वैसे आई होप अब आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया तो बेटा प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, रिक्वेस्ट तो क्या, आपको एक बड़ी सिस्टर होने के नाते एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आज आप वक्त की कदर नहीं करते हैं तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो जब तक तो हमारे पास वक्त होता है तब तक तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जब हमारे हाथ से वो चीज वक्त चला जाता है तब हम सोचते हैं कि काश थोड़ा टाइम और मिल जाता। तो ये टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट ना करें। ये नहीं कह रही कि जिंदगी जीना छोड़ दें, पर जिंदगी जीने के साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि ये आपका एक पार्ट है। ठीक है।